और जहाँ पर डाटा मूव हो रहा होता है जैसे कि सैन वगैरह या नेस वगैरह जहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है स्टोरेज को, वो आपका रिपोजिटरी कहलाता है। ये आपके पास आ गया, जो हम बात कर रहे थे रिपोजिटरी, ये रिपोजिटरी आ जाता है। ये बैकअप रिपोजिटरीज, ये जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हैं, ये वो होता है। अब हम डेफिनेशंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द बैकअप सर्वर इज अ विंडोज बेस्ड फिजिकल और वर्चुअल मशीन ऑन व्हीम बैकअप एंड एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड। It is the core component in the backup infrastructure that fills the role of the configuration and control center। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और कंट्रोल सेंटर का काम कर रहा होता है, ये आपका डेटा मूवमेंट नहीं करता। द बैकअप सर्वर परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। देखिए, हमें एक और जो है ना एक अच्छी सी टर्म मिल गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो है वो सिर्फ बैकअप सर्वर काम कर रहा होता है। कोऑर्डिनेट बैकअप्स, रेप्लिकेशन, रिकवरी, वेरिफिकेशन, रिस्टोर टास्क, control job scheduling, resource allocation. It is used to set up, manage backup infrastructure component as well as specify global setting for backup infrastructure. In addition, it is a primary function. A new deployed backup server also perform the role of default VMware backup proxy and the backup repository. It manage, handle डेटा एंड स्टोरिंग टास्क। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैकअप सर्वर है उसका बाय डिफॉल्ट काम बैकअप प्रॉक्सी का भी हो रहा होता है और डेटा वो अपने पास भी सेव कर रहा होता है, जिसे इन्होंने कहा है बैकअप रिपोजिटरी का काम ये कर रहा होता है। अगर अपने पास ये सेव कर रहा है, जो कि छोटे इन्वायरमेंट्स के अंदर होता है। बट अगर आप बड़े इन्वायरमेंट्स की बात करेंगे जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सर्वर्स मौजूद हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप प्रॉक्सीज बनाते हैं और फिर अलग से रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, अलग से स्टोरेज का जो है आप इंतखाब करते हैं, ताकि आपके जो सर्वर्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी कंपनी ने या मैनेजमेंट ने आपको पॉलिसी बताई है कि हमारे पास आरटीओ और आरपीओ इतना इतना होना चाहिए, उसके हिसाब से आप चीज़ों को बनाते हैं, मैनेज करते हैं और फिर आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल करते हैं। उसके बाद आप जो है अपने बैकअप्स क्रिएट कर रहे होते हैं प्रॉक्सी के थ्रू, बैकअप सर्वर के थ्रू आप शेड्यूलिंग कर देते हैं और फिर बैकअप सर्वर क्या करता है, टास्क असाइन करता है बैकअप प्रॉक्सी को और बैकअप प्रॉक्सी फिर जाके मूव करती है डाटा को आपके रिपोजिटरी के अंदर। अब ये देखें, अब यहाँ पे लिखा है बैकअप प्रॉक्सी। अ VMware प्रोडक्ट इज अ आर्किटेक्चर कंपोनेंट दैट सिट्स बिटवीन द बैकअप सर्वर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर। While the backup server administrating tasks, the proxy process jobs and delivers backup traffic। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैकअप प्रॉक्सी क्या करती है, सिर्फ आपकी जो डाटा है उसको मूव करती है, ये सेट करती है बिटवीन योर बैकअप सर्वर एंड दी डेस्टिनेशन।